श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता। राधे श्याम। अष्टम स्कंद 22वां अध्याय और 17 श्लोक पूरे हो चुके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये 18वां श्लोक पढ़ रहा हूं। परीक्षित प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। परीक्षित प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा कर वह भगवान से बोली। विंध्यावली ने कहा, प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की। ये महाराज बलि की धर्म पत्नी है। कहती हैं, प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। ये भी दैत्य पत्नी है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, यही तो भाव स्वामी पना हो गया ना। यो जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भर्ता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। जब आप ही इसके कर्ता भर्ता भी हैं और संहर्ता भी हैं। भर्ता मैंने पालन करने वाले, कर्ता मैंने इसका उत्पन्न करने वाले, और संहर्ता इसका लोप करने वाले, संहार करने वाले आप ही हैं। तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। उस समर्पण, मैं समर्पण करता हूं, ये भी बात ठीक नहीं है। अर्थात उनका कहने का ये तात्पर्य है कि अब मैं आपको दान देता हूं। जब जान लिया ये विष्णु है तो फिर कैसे हो सकता। लेकिन उस समय सामने क्या स्थिति थी, और उस समय जिस रोल में बलि हैं, कोई मांगने आया है, यज्ञशाला में बैठे हैं और यज्ञ की इच्छा से बैठे हैं। यज्ञ में कोई मांगने आया तो उसको देना बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवनदाता
उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। ये ऊपर जो श्लोक है, 20वां श्लोक, तो अ, विंध्यावली उनकी धर्मपत्नी ने कहा, और 19वां श्लोक सुखदेव जी ने कहा। और ब्रह्मा जी कहते हैं, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब ये दंड का पात्र नहीं है। चिंतनशील लोग विचार करते हैं, इससे इससे सत्संग को सुन करके, कि विंध्यावली की बुद्धि किस तरह की है, सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। सद्बुद्धि कैसे चलती है, ये पता लगता है। और जो अहंता ममता में महाराज बलि के जो सगे संबंधी दैत्य थे, या मंत्री इत्यादि थे, मित्र थे, अपने अहंता ममता के कारण उन्होंने विष्णु पे हमला कर दिया, माने विष्णु पे आक्रमण कर दिया। विचार नहीं किया, पर विंध्यावली आई और उन्होंने ये कहा कि ये दूसरे, अगर सीधा इसका अर्थ निकालें, उन्होंने अपने पति के लिए कुबुद्धि शब्द इस्तेमाल किया है, और झूठ मूठ का कर्ता और निर्लज्ज भी कहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी लीला हो गई है, तब इसे अब ये दंड का पात्र नहीं है, इसे छोड़ दें। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व तथा आ, आत्मा तक आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है। ऐसा एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है। यह धैर्य से अच्युत नहीं है, ये धैर्य से च्युत नहीं है, गिरा नहीं। इतना होने पर भी प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है, और केवल दुर्वादल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से, धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब ये दुख का भागी कैसे हो सकता है। ये ब्रह्मा जी बलि के ऊपर अपना वात्सल्य दिखा रहे। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं, उसका धन छीन लिया करता हूं।
क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है, तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरा जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यह यदि कुलीनता मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड ना हो जाए, तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करने करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं। ये जो अभी आपने 24 श्लोक से लेकर 27 तक सुना है, यही बात पीछे 1-2 दिन में करिए। और अब मुझे ये मिल गया पाठ, तो मेरे को बड़ी संतुष्टि हुई और मानसिक बहुत पुष्टि हुई कि मेरा चित्त ठीक चल रहा है। देखिए, सहज में ही आप किसी अच्छी स्थिति में बैठे हों और बहुत अच्छे घर में हो, बहुत अच्छी आपकी व्यवस्था हो, तो किसी घर में जाएँ या ऑफ़िस में जाएँ, दुकान पे जाएँ, कहीं और जाएँगे, तो वहाँ जो व्यवस्था ठीक नहीं हो, गंद फैला हो, ठीक ढंग से बात ना कर रहे हों, तो हम वहाँ नाक मुँह ज़रूर सिकोड़ेंगे। कैसे लोग ना समझें या कुछ बोलें, बुद्धि बिगड़ी हुई है, रहना नहीं आता, नर्क बनाया हुआ है, सहज में होगा। तो जो विचारवान है, जिसे भगवान ही कह रहे हैं, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है, तब मेरा लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, देखिए वही जो मैं कह रहा था, आपके घर की व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो, बढ़िया हो, अपने आप को कुलीन भी मानने लग जाते हैं, अच्छे कर्म वाला भी मानते हैं, अवस्था अच्छी अवस्था हो, रूप हो, विद्या हो, ऐश्वर्य हो, धन हो, आदि के कारण घमंड ना हो जाए, तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। हुँ, मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि इतनी सारी झाड़ियों के बीच आप रह रहे हैं, तो आपको काँटा ना चुभे। इन सब चीज़ों को मैं झाड़ियाँ कह रहे शब्द कह रहा हूँ, काँटे वाली झाड़ी, और उसमें रह रहे हैं और काँटा ना चुभे, ये तो असंभव सा लगता है। जीव कहीं न कहीं अपना
सम्मान, अपना अच्छापन, मैं अच्छा हूँ, कुछ ना कुछ थोड़े से शास्त्रों के 10 श्लोक ही ठीक से समझ में आ जाएँ, तो बुद्धि आसमान में उठने लग जाती है। जो लोग कुछ नहीं जानते उनको हम खानदानी मूर्ख मानते हैं, अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। है ना? तो इस बात को ठीक से अध्ययन हो जीव का, संतों की सेवा की हो, तो हृदय में ऐसी निर्मलता आ जाती है। सब कुछ होते हुए भी उस सबसे एक साधारण मनुष्य साधारण जैसी बात करे, हर किसी साधारण की तरह से ही व्यवहार करे, कुछ बन के नहीं बैठा, स्टाइल नहीं मारेगा वो। स- तो कितनी बड़ी कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते। मैं ऐसे कुल से हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं इस प्रांत से हूँ। परंतु जो मेरे शरणागत है होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा फटकारा और शाप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़ व्रति ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावरणी मन्वंतर में ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक ये है विश्वकर्मा के बनाए हुए सूतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान कह रहे हैं, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सूतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा।
इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हारी सेवा में रहूँ। मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूँगा। बीरबली, तुम मुझे वहाँ सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा, वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। आसुर स्वभाव नहीं रहे। वैसे तो असुर स्वभाव तो दिखाया ही नहीं है महाराज बलि ने। असुर होते जो बस अपने लिए सब कुछ चाहते, लेकिन यहाँ तो इन्होंने सब कुछ दे दिया। पीछे जो बातें करी भगवान ने, सब सब बातें उन्होंने ये कहा कि मैंने छल भरी बातें करी। एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द इसमें आया। फिर पाठ तो बड़ा अद्भुत है, बार बार पढ़ने से बहुत फूल खिलेंगे हृदय में, नए नए विचार उत्पन्न होंगे, विवेक बल बढ़ेगा। लेकिन जिस शब्द को मैं कह रहा हूं वो निश्चयात्मिका बुद्धि है। जिसका ज्ञान ठीक होता है उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। तो इसलिए बहुत बढ़िया पाठ है। जो वस्तु हमारे अंदर मूर्ता उत्पन्न कर दे, कोई भी वस्तु हो, प्राणी हो अथवा धन इत्यादि, कुल परंपरा इत्यादि, कुछ भी हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। जड़ता को प्राप्त नहीं होना चाहिए। धन ऐश्वर्य इत्यादि साधारण लोगों की जैसी बुद्धि होती है कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर बनना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, ये साधारण मति। और कुछ पुण्य होता है तो पढ़ लेते हैं, कुछ प्रारब्ध में पिछला होता है तो पद भी प्राप्त हो जाता है। पर ये साधारण मति। संसार संसार मेरा नहीं है। मेरा उद्देश्य संसार की सेवा है। मैंने परमात्मामय जगत को मान करके उस सेवा बुद्धि में करता है, उच्च बुद्धि, यथार्थ बुद्धि है। इसलिए निश्चयात्मिका बुद्धि वो जब होगी तभी तो ऐसा कठिन भगवान का जो परीक्षण है, परीक्षा ली है भगवान ने, कठिन परीक्षा, उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि वाला ही सफल हो सकता है। सबके बस की बात नहीं। तो विजया जी आ गए हैं क्या? नहीं हो गए। एक भजन सुना दीजिए कोई भी, फिर विश्राम करेंगे। यही पाठ हो गया। पाठ ये 22वां अध्याय पूरा हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम। पाठ के साथ राम राम महाराज जी।
हाँ जी, सुनाइए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धन धन महाराज जी। जी। मैं गुरु महाराज भजन गाती हूँ। तू मेरा जीवन है आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुर प्यारे। मैं तेरा गुण जी रही तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे मेरे सतगुर प्यारे। मैं ते वस हुन जी रहियां इक तेरे सहारे। दिन रात लिखां दाता तेरियां कहानियां, तेरियां कहानियां। दिन रात लिखां दाता तेरियां कहानियां, तेरियां कहानियां। रब नू मिलाया जे ते तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां। रब नू मिलाया जे ते तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां। करूं मैं तेरी दासता करामात नू जे चांद सितारे। मैं ते वस हुन जी रहियां इक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुर प्यारे। मैं ते वस हुन जी रहियां इक तेरे सहारे। जिन्हां नू चढ़िया दाता तेरा सरूर वे, तेरा सरूर वे। जिन्हां नू चढ़िया सतगुर तेरा सरूर वे, तेरा सरूर वे। अखां बिच दिखदाई तेरा ही नूर वे, तेरा ही नूर वे। अखां बिच दिखदाई तेरा ही नूर वे, तेरा ही नूर वे। जिन्हां ने तैनू जानिया रब मानिया, दुख मिट गए ने सारे। मैं ते वस हुन जी रहियां इक तेरे सहारे। जिन्हां ने तैनू जानिया रब मानिया, दुख मिट गए ने सारे। मैं ते वस हुन जी रहियां इक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुर प्यारे। मैं ते वस हुन जी रहियां इक तेरे सहारे। बगदी नदी दे बिच देमी किते रोड़ना, देमी किते रोड़ना। बांह फड़ लेना मेरी देना किते छोड़ना, देना किते छोड़ना। बांह फड़ लेना मेरी देना किते छोड़ना, देना किते छोड़ना। करूं मैं तेरी बंदगी सारी जिंदगी जे दास तुम्हारी। मैं ते वस हुन जी रहियां इक तेरे सहारे।
तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहनशाह मेरे सतगुर प्यारे मैं ते वस हुन जी रही हाँ एक तेरे सहारे। राम राम महाराज जी। राम राम जी, राम राम। बहुत अच्छा भजन है आपका, बढ़िया। और सुनाना है? रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा महाराज इतना ही सुनाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। महाराज जी, महाराज जी सुनाओ। हाँ सुनाइए, रिकॉर्डिंग में ही जा रहा है सब। अच्छा, ठीक है महाराज जी, हम्म, धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जी। जय जय गुरु जी महाराज की। चरना विच ल्याया है, चरना विच रुल जावा, चरना विच लाया है, चरना विच रुल जावा, जो कीता मेरे ते उपकार न भूल जावा, चरना विच ल्याया है, चरना विच रुल जावा, इस रुड़दी बेड़ी नू तुसी लियाए किनारे ते, मेरी जिंदगी संवर गई है, तेरे एक इशारे ते, तेरी रहमत दाता, दस मैं की मुल लावा, चरना विच लाया है, चरना विच रुल जावा, चरना विच ल्याया है, चरना विच रुल जावा, जो वेख्या इस दर ते ओ मैं सच ही सुनावांगी, जो वेख्या इस दर ते ओ मैं सच ही सुनावांगी, तेरे दर उते आ गए हाँ, कुछ लेके ही जावांगी, तेरी बख्शिश दी दाता, मैं की गुन गावा, चरना विच ल्याया है, चरना विच रुल जावा, चरना विच ल्याया है, चरना विच रुल जावा, निर्मल हिरदे दे विच एक जोत जला देना, निर्मल हिरदे दे विच एक जोत जगा देना, मेरे वक्त आखिरी नू दर अपने बुला लेना, तेरे ही तस्वर विच मैं जग को टुर जावा,
चरना विच लाया है, चरना विच रुल जावां, चरना विच लाया है, चरना विच रुल जावां, जो कीता है मेरे ते उपकार न भुल जावां, चरना विच लाया है, चरना विच रुल जावां, चरना विच लाया है, चरना विच रुल जावां, चरना विच लाया है, चरना विच रुल जावां। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय सीताराम। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया। जय जय सीताराम।